हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग हमारे जो लास्ट के 2 चैप्टर्स बाकी है टू बी के, उसके अंदर से सेकंड लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो क्या था? टू बी इन फ्यूचर टेंस का नेगेटिव फॉर्मेशन हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम सीखेंगे टू बी इन फ्यूचर टेंस और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग। टू बी के फॉर्म का भविष्य में हम कैसे उपयोग करेंगे? हमने आगे के लेक्चर्स में सिंपल सेंटेंस के बारे में चर्चा की, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा की, और आज हम कुछ पूछना चाहते हैं फ्यूचर के बारे में। तो उसके लिए इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन के बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो हम जो कंटिन्यू फॉर्मेशन सीख रहे हैं उसके अंदर ये हमारा 11वें नंबर का फॉर्मेशन है। टोटल टू बी के 12 फॉर्मेशंस है। तो ये 11वें नंबर के फॉर्मेशन में मैं फिर से याद करा दूं कि टू बी के फॉर्म्स है फ्यूचर टेंस के विल बी एंड शैल बी। हमें उसका उपयोग करना है। You should have to use to be forms shall be and will be for the interrogative formation of the sentences. How they are being made? If you remember the previous lecture about the negative formation and the assertive formation, if it is being practiced regularly, you should be aware of the sentence formation in singular as well as plural. As usual, like in all the formations, I go with the first one, first person, then the second person, and last one is third person. If I repeat this twice, first person is called the speaker, second person is called the listener, and third one for whom we are going to say in our sentence. Now, what about the interrogative formation of this सेंटेंस? इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन टू बी इन फ्यूचर टेंस का कैसे बनेगा? तो सबसे पहले हम जो हमारे प्रोनाउन है उसकी बात कर लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी एंड इट। उसके लास्ट में उसका प्लूरल फॉर्म दे। अब ये विल बी एंड शैल बी को हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो आई के आगे शैल आएगा, शैल आई बी क्वेश्चन मार्क। यहां पे भी शैल वी बी, शैल बी और विल बी को हम लोग अलग कर रहे हैं। विल यू बी, यहां पे भी विल यू बी, यहां पे वैसे ही विल he, she, it, be and then question mark. Again यहाँ पे will, they, be question mark. अगर आपको याद है I shall be का फ्यूचर का हिंदी सेंटेंस हम लोग क्या मीनिंग निकालते थे? I shall be, तो shall I be उसका इंट्रोगेटिव हुआ क्या? मैं होऊंगा क्वेश्चन मार्क। क्या हम होंगे? क्या होंगे, कब होंगे, वो सब सेंटेंस में होगा। क्या तुम होगे? क्या आप होगे? क्या वो होगे? क्या वो सब होगे? अब क्या होगे और कैसे होगे, उसका प्लेस या टाइम, उसके बारे में अगर हमें चर्चा करनी है तो हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। क्या कल सुबह कामिनी लाइब्रेरी में होगी? क्या
कामिनी लाइब्रेरी में होगी, देन द सेंटेंस इज विल कामिनी बी इन द लाइब्रेरी टुमारो मॉर्निंग। क्या आप कल शाम को मेरे साथ होंगे? आप मेरे साथ होंगे। विल यू बी विथ मी टुमारो इवनिंग, कल शाम को। तो ये जो फॉर्मेशन हमने दो सेंटेंसेस के बनाए उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंस इन टू बी। तो टू बी का यूज करते करते अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं और उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा? will be and shall be. As per the rule, only shall be is used in the first person in singular form and in plural form. Singular और plural दोनों में shall be का यूज होता है, फर्स्ट पर्सन में सिर्फ, बाकी सब जगह पे will be का यूज होता है। तो आपको क्या करना है? ये जो फॉर्मेशन नंबर 11 है इसको बाय हार्ट करना है। यानी अगर मैं आपको पूछूं कि फ्यूचर टेंस का टू बी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है? Shall I be? Shall we be? Will you be? Will you be? Will he, she, it be? Will they be? क्या मैं होगा? क्या हम होंगे? क्या तुम होंगे? क्या आप होंगे? क्या वो होंगे? क्या वो सब होंगे? ये जो हमने फॉर्मेशन बनाया इसके आसपास से नहीं, इसके अंदर से ही सारे सेंटेंसेस बनते हैं। इसके अलावा टू बी का फॉर्म उपयोग में लेते हुए कोई भी सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में इसके बाहर नहीं जाएगा अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, टू बी के फ्यूचर टेंस की। तो आज आपको क्या करना है? फॉर्मेशन नंबर 11 को बाय हार्ट करना है। इसके बाद हमारा एक पार्ट बाकी रहेगा जो हम अगले लेक्चर में ले रहे हैं और वो है टू बी के फ्यूचर टेंस को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में साथ में रखना है। जैसे हम प्रेजेंट टेंस की बात की तब किया, जैसे हमने पास्ट टेंस की बात की उसमें सीखा है, उसी तरह से हमें फ्यूचर टेंस का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म बनाना सीखना है। लेकिन आज जो हमने चर्चा की है तब तक आपका टोटल 11 फॉर्मेशन हो चुका है। आपको ये याद रखना है कि ये 11 फॉर्मेशन अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो 12वां फॉर्मेशन आपसे तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों अगर टू बी का लास्ट चैप्टर तक हमें जाना है तो बेटर है कि इसके पहले आप लोग अब तक जितने भी मेरे लेक्चर्स है उसको रिपीट करो, उसको रिवाइज करो, उसको बाय हार्ट करो। उसके अंदर से आपको ओनली एंड ओनली सबके फॉर्मेशंस बाय हार्ट करने हैं। ठीक है? तो अगले लेक्चर में हम